अभी दिवाली है और दिवाली के बाद फिर छठ पूजा आएगी। तो काफी लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने गए हैं, वो अपने घर वापस आ गए हैं। बेसिकली ये देखा जाए तो अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ इसे सेलिब्रेट करते हैं और मनाते हैं। लेकिन दिवाली क्या सिर्फ दियों को ही जलाते हैं तो दिवाली मनाई जाती है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आपका कहना है। कई तरह के पटाखे चला रहे हैं, कई लोग तो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, तरह तरह के पॉल्यूशन हमारे वातावरण में फैलते हैं और ये पटाखे काफी नुकसानदायक भी होते हैं। कई लोग तो अपने हाथ भी जला लेते हैं। लेकिन आजकल जो पुरानी चीजें थी उसे छोड़ दी हैं और अभी जो नए चीजें हैं उसे अपना रहे हैं। दिवाली, जी हाँ, दिवाली क्या आखिरकार शब्द है? क्या जानते हैं इस शब्द का मतलब क्या होता है? दिवाली, दिवाली मतलब अर्थात दियों की पंक्तियां। हाँ, आपने सही सुना, दिवाली मतलब दियों की पंक्तियां, यानी दियों का उत्सव मनाना, दियों को जलाना, उसे सजाना और बेहतरीन तरीके से अपने ढंग में डेकोरेट करना और खुशियां मनाना, ये होती है दिवाली। यह अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का एक प्रतीक होता है। जो हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं ये वही है, और वही दिवाली जो आज हम हर साल करीब अक्टूबर या नवंबर के महीने में इसे मनाते हैं। मैं आज बात करूंगा वो भी टॉपिक पर जो आपने थंबनेल में देखा, और जस्ट आप इस वीडियो को क्लिक करके अंदर आए और हमें देख रहे हैं। मैं बात करता हूं, लेकिन पहले समझ तो लें कि दिवाली का मतलब क्या है। दिवाली का मतलब, जैसे आपको मैंने बताया कि दिवाली का मतलब दियों की पंक्तियां और दियों से ही उत्सव मनाना, खुशियां मनाना और दियों से सजाकर अपने आप को हर्षोल्लास के साथ चीजों को मनाना, बेहतरीन तरीकों से परिवारों से मिलना, ये सब दिवाली अपने तौर तरीके से लोग आजकल मना रहे हैं। अभी दिवाली है और दिवाली के बाद फिर छठ पूजा आएगी। तो काफी लोग जो बाहर मतलब यानी अपने एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने गए हैं, वो अपने घर वापस आ गए हैं। और इस दिवाली के मौके पर लोग अपने परिवार से मिलते हैं, खेलते हैं, झूमते हैं और गाते हैं, डांस भी करते हैं, तरह तरह के पकवान भी बनते हैं, लोग बड़े चाव से खाते हैं उन सब चीजों को। जैसा कि हम जानते हैं कि दिवाली हर साल आती है और इसे हर साल करोड़ों लोग, मतलब कि बहुत सारे धर्मों के लोग, जैसे हिंदू धर्मों के लोग, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी तरह तरह के आदि धर्म हैं, जो अपने तौर तरीके से दिवाली को मनाते हैं। बेसिकली ये देखा जाए तो दिवाली हिंदुओं का ही एक महान त्योहार, एक महत्वपूर्ण त्योहार भी माना जाता है। मगर अदर जो धर्म है, अन्य धर्म है, वो भी इसे सेलिब्रेट अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ इसे सेलिब्रेट करते हैं और मनाते हैं। ये बिल्कुल बेहतरीन है, क्योंकि हमारे देश में काफी सारे लोग ऐसे धर्म के लोग हैं जो दिवाली को बेहतरीन, महत्वपूर्ण इसे समझते हैं और इसे मनाते भी हैं। लेकिन दिवाली क्या सिर्फ दियों को ही जलाते हैं तो दिवाली मनाई जाती है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आपका कहना है। वो क्यों कहना है वो मैं आपको बताता हूं। दिवाली सिर्फ दियों को जलाना और खुशियां मना लेना, ऐसा कुछ तो आजकल लोग छोड़े नहीं है। कई तरह के पटाखे चला रहे हैं। मैं वही पटाखे की बात कर रहा हूं जिसमें आप करीब हजारों रुपए, कई लोग तो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, और वही पटाखे आप जो जलाते हैं, फोड़ते हैं, तरह तरह के साउंड निकलते हैं, बूम डिम ऐसा करके जो साउंड निकलते हैं, और उसे निकलने वाले काफी सारे पॉल्यूशन, जो धुआं अपने आप में जनरेट करते हैं, और तरह तरह के पॉल्यूशन हमारे वातावरण में फैलते हैं। और ये पटाखे काफी नुकसानदायक भी होते हैं। कई लोग तो अपने हाथ भी जला लेते हैं। देखिए, पटाखे फोड़ना तो ऐसे कोई गलत चीज नहीं है, मगर पटाखे कब फोड़ना है, कितना फोड़ना है, लिमिट में फोड़ना है या हद से ज्यादा फोड़ना है, वो आप पर डिपेंड करता है। दिवाली एक खुशियों का त्योहार है, ना कि पटाखों का त्योहार है, ना कि शॉपिंग जो आप जा रहे हैं, तरह तरह के हजारों चीज खरीद रहे हैं। ये त्योहार तो एक हम लोगों ने बनाया है, ऐसा हम लोगों ने बना डाला है कि भाई ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। दिवाली एक, सच में कहूं दोस्तों, तो एक दिल से, हृदय से, अपने आप में एक सच्ची दिवाली है। और अपने परिवार के साथ ये एक ऐसा पर्व आता है जिसमें आप हर्षो उल्लास के साथ, दीपों उत्सव के साथ परिवार के साथ मिलते हैं, जुलते हैं और लोगों के साथ खान पान करते हैं और खुशियों से अपना त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आजकल ऐसा भी समय आ गया है लोगों के बीच, जो लोग भूल गए और अपनी जो पुरानी चीजें थी उसे छोड़ दी हैं, और अभी जो नए चीजें हैं उसे अपना रहे हैं। जैसे मैं बात करता हूं, आजकल बहुत सारे ये झालर जो आप देखते हैं ना, तरह तरह के घरों में लाइटें लगे रहते हैं रंग बिरंगे, वो लाइट आजकल सब आर्टिफिशियल, मतलब बनाया हुआ, इंसानों के द्वारा बनाया हुआ आ रहा है। लोग काफी कम दाम या ज्यादा भी दाम में दे रहा है, तो लोग खरीद रहे हैं और लगा रहे हैं। जानते हैं इससे क्या नुकसान होता है? इससे सबसे बड़ी नुकसान मिडिल क्लास या जो अपर क्लास है उसे नहीं,
जो सबसे नीचे है, एक तरह से देखा जाए लो मिडिल क्लास, मतलब लोअर मिडिल क्लास, और जो आप सड़क के किनारे देखते हैं ना, फुटपाथ पर रहने वाले, जो जिनके सर के ऊपर कभी छत है तो कभी नहीं है, जो सोचते हैं कि काश उनका भी कोई होता और वो भी अच्छे से दिवाली मना पाते हैं, वो अच्छे से नए नए कपड़े पहन पाते हैं, नए नई चीजों को खा पाते हैं, लोगों से मिलते जुलते, तरह तरह से बात करते हैं, तरह तरह से चीजों का हर्षोल्लास के साथ उसे मनाते हैं। मैं वही लोगों की बात कर रहा हूँ जो सड़क के किनारे काफी सारी चीजों को बेचते हैं दिवाली में, जैसे दिया और तरह तरह की चीजों के अपने हाथों से बनाकर वो बेचते हैं। तो जानते हैं इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? जो मैंने पहले बात की, जो झालर लाइट वगैरह है, आज वही सबसे बड़ा नुकसान है। आप जो झालर लाइट जो खरीद के ला रहे हैं ना, इसे आपको प्रयोग तो करिए, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको प्रयोग ना के बराबर करना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो सड़क के किनारे बेचते हैं वो भी सोचते हैं यार कुछ 2 वक्त के लिए मिठाई मिल जाए, कुछ 2 वक्त के लिए कुछ कपड़े मिल जाए, ताकि मैं कुछ समय के लिए अपने परिवार के संग दिवाली को सेलिब्रेट कर सकूं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, काफी सारे लोग ऐसे काम करते हैं, और बहुत सारे लोग को तो बिकते भी नहीं है। 100-50 हुए तो हुए, नहीं तो अच्छे से काम भी नहीं कर पाते हैं, नहीं बिकते हैं। ज्यादातर लोग तो अब आर्टिफिशियल बनाते हैं। दिए आजकल कौन जलाते हैं? ज्यादा मोमबत्ती लोग जलाते हैं, ऐसा लोग करते हैं। दिए कौन जलाते? काफी कम ही लोग दिए को जलाते हैं। काफी जगह जलाते भी हैं, काफी जगह नहीं भी जलाते हैं, लेकिन ज्यादातर अब ये दिए का जो प्रचलन है काफी हट गया है। लोग अब ज्यादातर आर्टिफिशियल मतलब अपना रहे हैं। लेकिन आप इन सब चीजों को करने से पहले एक बार सोचिए कि उनकी स्थिति क्या होगी। जो दिए बेच रहे हैं सड़क के किनारे बैठकर, जो अपने हाथ से निर्माण करके चीजों को बेच रहे हैं, कभी उनके पीछे आपने ध्यान दिया? कभी आपने सोचा कि उनका भी कुछ हो सके और उनका घर चल सके? तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, अगर आपको ऐसे कोई व्यक्ति दिखे तो सबसे पहले वो झालर वाली दुकान पर जाने से पहले आप उस व्यक्ति को ध्यान दीजिए जो बेच रहा है दिया या तरह तरह के हाथ से बनाए हुए चीजों को। और जैसे देखा जाए दिवाली में तो घिरौंदा जिसे बोलते हैं ना, लोग दिवाली में घिरौंदा बनाते हैं, घर टाइप नियन, उसमें तरह तरह के बच्चों के लिए खिलौने डाले जाते हैं। कितना रेट है इसका? छोटा है 325। और ये ऊपर लकड़ी का कितना का? हाँ, लकड़ी वाला सब लकड़ी का। अच्छा, ये भी लकड़ी का? तो वो सब बनाए हुए चीजों हाथों से होते हैं। तो प्लीज आप वहां पर ध्यान दीजिए, थोड़ा ज्यादातर सामान आप वहां से खरीदिए और ज्यादा से ज्यादा दिया जलाने की कोशिश कीजिए, ना कि आर्टिफिशियल चीजों को। दिवाली अपने आप में एक खुशियों का त्योहार है, और अपने परिवार के साथ मिलजुल कर माँ लक्ष्मी का पूजा करें और कुशल मंगल से परिवार के साथ दिवाली को बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करें, क्योंकि साल में एक बार दिवाली आती है। और अपने परिवार को बिल्कुल ना भूलें, उन्हें तो गिफ्ट आप जरूर देने चाहिए। और कमेंट में हमें बताइए कि आप दिवाली में अपने परिवार को क्या क्या गिफ्ट देते हैं, और परिवार आपको क्या गिफ्ट देते हैं। आपके दोस्त यार क्या गिफ्ट देते हैं, आप दिवाली को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अपना ख्याल रखिएगा, ये नहीं कि पटाखे जलाते समय अपना हाथ जला लें या कुछ भी शरीर का ऐसा अंग अपने अंग को नुकसान पहुंचा लें। तो सावधानी बरतिएगा, और पटाखे वही फोड़ना है जो कम पॉल्यूशन वाला हो, ज्यादा आवाज ना करे, ऐसे पटाखे फोड़ें और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। काफी सारे लोग ये भी कमेंट में करेंगे यार कि ये क्या भाषण देने चला है। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए बोल रहा हूँ, और ये सिर्फ अपने लिए नहीं, आप सभी के लिए। आप पटाखे कम से कम उपयोग करें, और ज्यादा पोल्यूशन ना होने वाले वैसे पटाखे को आप ज्यादा उपयोग कीजिए, और सावधानी बरतिए, और बेहतरीन तरीके से अपने परिवार के साथ आप दिवाली सेलिब्रेट कीजिए। आप सभी को हैप्पी दिवाली।